गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो में द एज ऑफ मैग्निफिकेंस पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में बता चुकी हूँ मैं किस प्रकार से जहांगीर ने अपनी सत्ता स्थापित की थी, उसके काम करने का तरीका क्या था और बाद में वो किस प्रकार से पूरी तरीके से क्रश कर लिया गया था। नाउ हम यहाँ देखेंगे शाहजहां का जो पीरियड था काम, वो 1628 टू 1657-8, ठीक है। इस ड्यूरेशन में शाहजहां का कार्यकाल रहा था, शाहजहां का कार्यकाल रहा था, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर हिज थर्ड सन शाहजहां खुर्रम सेट ऑन द थ्रोन। शाहजहां कौन था? जहांगीर का थर्ड सन था खुर्रम, जिसे खुर्रम नाम से भी जाना जाता है। खुर्रम जो नाम है, बाद में उसे शाहजहां की उपाधि मिली थी। आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर हिज थर्ड सन शाहजहां सेट ऑन द थ्रोन। शाहजहां रिलीजियस इज रिमेंबर फॉर इट्स accomplishment, royal splendor, progress in the art and literature etc. इस युग को कहा जाता है स्प्लेंडर, रॉयल स्प्लेंडर युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय शाहजहां ने बहुत सारे भव्य बिल्डिंग्स बनवाए थे। आर्ट्स में और लिटरेचर में भी इस समय काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी, ठीक है, ड्यू टू ऑल द अराउंड डेवलपमेंट। तो इस प्रकार की डेवलपमेंट के कारण इसे क्या कहा जाता था? दिस एज इज कॉल्ड द एज ऑफ मैग्निफिकेशन, इसीलिए इसे एज ऑफ मैग्निफिशियस कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे शाहजहां का जो पूरा कार्यकाल था किस प्रकार से प्रभावित हुआ या किस प्रकार से उसने काम किया। मेन इवेंट्स ऑफ शाहजहां रीजन। अब हम कुछ मेन इवेंट्स देखेंगे। रॉयल ऑफ जुझार सिंह ऑफ बुंदेलखंड। जुझार सिंह वॉज द किंग ऑफ बुंदेलखंड। जुझार सिंह कौन था? बुंदेलखंड का राजा था। ही रिवॉल्ड अगेंस्ट शाहजहां, और शाहजहां द्वारा बुंदेलखंड को जीत लिया गया था। बट अल्टीमेटली हैड टू एंटर्ड इनटू ए ट्रीटी विथ शाहजहां, बट लेटर एज ही डिड नॉट पे द हीड ऑफ ऑर्डर द शाहजहां ही वॉज क्रश्ड इट। अब ट्रीटी में कुछ समझौता, बुंदेलखंड को शाहजहां द्वारा जीत लिया गया था, उसके बाद कुछ समझौते हुए दोनों के बीच में, लेकिन समझौता जो जुझार सिंह की तरफ से समझौता फुलफिल नहीं कर पाया। वो जिस प्रकार का वो पे मांग रहा था, जिस प्रकार का टैक्स टाइप में मांग रहा था, वो बुंदेलखंड का राजा नहीं दे पाया था। तो इस कंडीशन में शाहजहां ने बुंदेलखंड को पूरा क्रश कर दिया और पूरा मुगल एम्पायर में उसे मिला लिया। डेक्कन पॉलिसी ऑफ शाहजहां। उसके बाद डेक्कन पॉलिसी है। वैसे तो मुगलों के लिए हमेशा से ही जो डेक्कन एरिया रहे हैं, साउथर्न एरिया रहे हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो डेक्कन वॉज एन एरिया विच क्रिएटेड प्रॉब्लम विद द मुगल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर। जहांगीर के समय में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा को मुगलों ने बहुत अच्छे से जीत लिया था। लेकिन फिर से ये जो तीनों राज्य थे वापस से इंडिपेंडेंट हो गए थे, और उसके बाद शाहजहां ने फिर से इन्हें अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर को फिर से मुगलों में सम्मिलित कर लिया था। कहने का मतलब है कि जहांगीर के टाइम पर ये जो तीनों राज्य हैं ये जीत लिए गए थे, लेकिन वापस समय रहते ये तीनों राज्य जो है स्वतंत्र हो गए थे। स्वतंत्र होने के कुछ समय बाद जब शाहजहां का समय आया, तो शाहजहां ने वापस से इन राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी, और फिर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से समझौते हुए दोनों मुगलों के और इन राज्यों के बीच में शांतिपूर्ण तरीके से समझौते हुए, और समझौते के साथ ये जो राज्य है वो मुगलों में बने रहे। शाहजहां अपॉइंटेड हिज सन औरंगजेब एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन। और जो शाहजहां ने डेक्कन दक्षिण का जो क्षेत्र था उसका गवर्नर किसे घोषित कर दिया था? उसका जो बेटा था औरंगजेब, उसे घोषित कर दिया था। औरंगजेब ट्राइड टू कॉन्कर बीजेपुर एंड गोलकोंडा एंड एनेक्स इट टू मुगल एम्पायर, बट ही डिड नॉट सक्सीड। द नॉर्थन वेस्ट पॉलिसी। अब हम देखेंगे नॉर्थन वेस्ट पॉलिसी किस प्रकार से थी। टू सिक्योर द नॉर्थन वेस्ट बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर ही सेंट हिज आर्मी to Balkha and Badkhsha of Central Asia. He recaptured Kandahar from the Emperor of Iran, but after some time he again slipped off from his crust. और जो नॉर्थ अमेरिका की जो पॉलिसी थी उसके अंतर्गत कंधार को शाहजहां के जो मतलब सोल्जर्स थे उन्होंने उसे जीत लिया था ईरान, लेकिन बाद में ये इनके हाथ से स्लिप हो गए थे। जीत लिया था वापस से, फिर ये स्वतंत्र हो गए थे। स्ट्रगल विद द
पुर्तगाल। अब किस प्रकार से पुर्तगाल के साथ इनके स्ट्रगल हुए थे। हुगली वॉज द कॉलोनी ऑफ पुर्तगाल। हुगली कोलकाता में बंगाल उस समय हुगली जो था पुर्तगाल का मेन सेंटर हुआ करता था। शाहजहां एंटर्ड इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद द पुर्तगाल। शाहजहां पुर्तगालों को जीतने के उद्देश्य में वहां उसने एंट्री ली। दे यूज्ड दिस एज ए बेस फॉर द पेर्सी ऑफ बे ऑफ बंगाल। द मुगल आर्मी outed and Portugal from Hooghly outed the Portugal from Hooghly। और उन लोगों ने मुगलों ने इस एरिया को पर अटैक किया और पुर्तगाल को हुगली एरिया से हटा दिया और अपना साम्राज्य भी वहां पर स्थापित कर लिया। अब यहाँ पर आर्किटेक्ट ऑफ शाहजहां, क्योंकि शाहजहां का ये जो युग है वो लिटरेचर आर्ट आर्किटेक्ट का मतलब बहुत भव्य रूप हम इस युग में देख सकते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्ट प्रोग्रेस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां। द बिल्डिंग मेड बाय द शाहजहां लाइक, जो शाहजहां के टाइम पे जो बिल्डिंग बनाई गई थी, फेमस बिल्डिंग है रेड फोर्ट फ्रॉम दिल्ली, जो लाल किला है दिल्ली का, वो इसी समय बनाया गया था। दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, ताजमहल, जो दुनिया का वंडर कहा जाता है ताजमहल, जो 7 अजूबों में से एक में जिसकी गिनती होती है, वो ताजमहल भी इसी ड्यूरेशन में बनाया गया था। और ये कुछ ऐसे आर्किटेक्ट है जो बेस्ट एग्जाम्पल है, या आप कह सकते हो मैग्निफिसेंट भव्य एग्जाम्पल है जो इस युग में बनाए गए थे। द बीजेवेल्ड पीकॉक थ्रोन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद शाहजहां। द फेमस कोहिनूर डायमंड एम्बेडेड ऑन द थ्रोन वॉज सिंबल ऑफ हिज स्प्लेंडर। और जो कोहिनूर डायमंड का जो ताज था वो इसी ड्यूरेशन में बनाया गया था, लेकिन इट टुक 7 years टू कंप्लीट द पीकॉक थ्रोन। 7 साल लगे थे इसे कंप्लीट होने में, इस ताज को कंप्लीट होने में 7 साल लगे थे। बिसाइड अदर प्रीशियस स्टोन, कोहिनूर हीरा जो सबसे प्रीशियस माना जाता है वो इसमें जड़ाया गया था। इसके अलावा बहुत सारे हीरे जवाहरात और बहुत सारे ऐसे प्रीशियस डायमंड्स वगैरह भी इसमें जड़ाए गए थे। इट वॉज डेकोरेटेड विद द 2 पीकॉक्स। और जो ये सिंहासन था ये 2 पीकॉक के बीच में, मतलब ये सिंहासन इस प्रकार से बनाया गया था कि 2 पीकॉक ऊपर शो करते थे और उसके बीच में कोहिनूर डायमंड को सेट किया गया था। इन 1739 नादिर शाह ऑफ ईरान टुक इट अवे टू ईरान विथ हिम। और 1739 में नादिर शाह ने, ईरान के जो नादिर शाह ने, उसने इस पूरे सिंहासन को उठाकर ईरान ले गया, या फिर आप कह सकते हो चोरी करके यहां से उसे ईरान ले गया। द लास्ट डे ऑफ शाहजहां। अब लास्ट डे देखते हैं कि आखिरी समय जो शाहजहां का वो किस प्रकार से बीता था। इन 1657 शाहजहां फेल इल। 1657 में शाहजहां जो है अस्वस्थ हुए, उसकी तबीयत खराब हो गई। द रॉयल फिजिशियन वर डाउटफुल ऑफ हिज रिकवरी। और जितने भी वैद्य थे वो सब असमर्थ हो गए और उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि उनका ठीक होना बहुत मुश्किल था। द वॉर ऑफ सक्सेसर ब्रोकन आउट अमॉन्ग हिज 4 सन्स, दारा, सूजा, औरंगजेब एंड मुराद। और जो उनके 4 पुत्र थे, मुराद, औरंगजेब, सूजा और दारा, इन चारों के बीच में राज सत्ता के लिए युद्ध प्रारंभ हो गए थे। युद्ध मतलब लड़ने लगे थे कि कौन गद्दी पर बैठेगा। ऑल द 4 वर वेल एक्सपीरियंस्ड इन मिलिट्री एंड सिविल अफेयर, देयरफॉर ऑल वर एक्सपीरियंस्ड फॉर द मुगल थ्रोन। चारों जो पुत्र थे वो बहुत ही योग्य थे, उनकी जो मिलिट्री थी वो बहुत पावरफुल थी, मतलब कहना चाहिए वो पूरी तरीके से सिंहासन पे बैठने के योग्य थे, इसीलिए चारों के बीच में लड़ाइयां होने लगी। इन द वॉर ऑफ सक्सेशन औरंगजेब emerged victorious after killing all 3 brothers and ascended the throne। और जो औरंगजेब है अपने तीनों भाइयों को मार के राजगद्दी पर बैठ गया। He imprisoned his father शाहजहां। और साथ ही साथ औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को भी कैद कर लिया था। शाहजहां रिमाइंड ए प्रिजनर इन द आगरा फोर्ट। और उन्हें आगरा के जो किले में कैद कर लिया गया था। 9 साल वो उस आगरा के किले में कैद रहे थे और एट लास्ट 1666 में उनकी डेथ हो गई थी। तो इस प्रकार से देखा हम लोगों ने जहांगीर और शाहजहां का क्या शासनकाल रहा था। औरंगजेब और आगे के मुगल एम्परर के जो कहना चाहिए आप थे सिंहासन था, राज्य था, वो किस प्रकार से चला, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।